ब्राह्मणभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चोरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। नौमेध्यते प्रवपुषे दरिदम्बराय गुञ्जावतंसु परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय युवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे पार्थ के सारथी लाखों बार प्रणाम। आकर डोर संभालिए मन की छुटी लगाम। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। अतुलित बलधामं शरणशीलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। करहु प्रणाम करम्बन बानी। करहु कृपा सेवक सुत जानी। जय कृष्ण भगवान की रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। बलभद्रंगबली की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद उतर जाओ, मेरी आँखों के रास्ते से मेरे दिल में उतर आओ। बना लो आसिया अपना तो मोहन भी चले आए। बना लो आसिया अपना तो मोहन भी चले आए। रोशन अंधेरा है, रोशन अंधेरा है, नदी पर है, तुम्हारी है, तुम्हारी याद आती है।
तुम्हें बस याद करना ही मेरे जीवन का मकसद है। मरू महलों की चौखट पे मेरे जीवन की वो हद है। मरू महलों की चौखट पे मेरे जीवन की वो हद है। मिला लो बिंदु सिंधु में, मुझे माया सताती है तुम्हारी याद। आज श्यामा हमें पल पल सताती है तुम्हारी याद आती है। जय बोले कृष्ण भगवान की जय हो। वो गोली ले आए काय की? स्ट्रेस की। अरे पानी पियो, सूख रहा हूँ। पानी नहीं पिया था, वो गोली ले आए उससे सही हो जाएगा। ले आए। हेलो अभी आप इस व्यासपीठ से एक जलसा समर कर रहे हैं बाण पुत्र उषा। राजेंद्र तुम बड़भागी हो जो इस साप्ताहिक अनुष्ठान में तुमने निर्विवाद रूप से भगवान की कथा सुनी। रही जन्म और मृत्यु के बाद तो ये शाश्वत सत्य है। आया है सुझाएगा राजा रंग फकीर, कोई हाथी चढ़ चला कोई बांधा गया जंजीर। संसार की ऐसी विचित्रता है, संसार की ऐसी विचित्रता है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। दौलत में जिन्हें देखा सुखी, धन दौलत में जिन्हें देखा सुखी, किसी काल उन्हें भी पछताना पड़ा। उद्यान में न कोई ऐसा पुष्प खिला, जिसे खिल करके ना मुरझाना पड़ा। संसार की ऐसी विचित्रता है प्यारे, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। मुट्ठी बांध करके प्रेमी आए हो जगत के बीच, रीते होगे एक दिन जब तुम जाओगे। इसलिए यश के नगारे अपने द्वारे पे धराए जाओ, न लादे लिए आए हो न लादे लिए जाओगे। इस नर्तन से इस संसार में कुछ कार्य ऐसे करो, कुछ कृत्य ऐसे करो जिससे समाज हमारे आपके जाने के बाद भी हमें याद रखे। क्योंकि जब हमारा इस पृथ्वी पर जन्म होता है तो सभी हंसते हैं, लेकिन हम रोते हैं। बच्चा रोता है, बाकी सब हंसते हैं। लेकिन उस हंसने वाली समाज के बीच में इतने उत्कृष्ट कार्य करो कि जब तुम चलो तो लोग रोए और तुम हंसो। यही इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य है। कभी इसकी सार्थकता है। बाबा ने लिखा है, जो ना करे राम गुण गाना, जैसो दादुर जी समाना। ये जीव तो दी भगवान ने, लेकिन अगर इस वाणी से तुमने भगवान का नाम ना गाया तो आपका बोलना ऐसा है जैसे तालाब में मेढक बोलता है।
जो ना करे नाम गुण गाना, जैसो दादुर जी समाना। राजन नर समान नहीं कौन्यो देही, सकल चराचर जाचत तेही। शकल देव ये मनसा करही, मानुष हुई भवसागर तरही। और इसके बाद कुलिस कठोर निठुर सुई छाती, सुन हरि चरित न जो हर्षाती। तन मनुष्य का मिला, सारे देवता जिसकी कल्पना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि मुझे अगर ये नर शरीर मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। और हमें आपको ये शरीर मिला। और इसके बाद भी वही मेढक की तरह बोलते रहे। भगवान की कथा में, भगवान की लीला में, भगवान के चरित्रों में अगर हमें आपको आनंद की अनुभूति ना हुई तो फिर वो हृदय हृदय नहीं है, फिर वो कथा है, फिर वो पाषाण है। इसलिए राजन हम तो यही कहेंगे, सुखी मीन जल नीर अगाधा, तिम हरि सरल न एक बाधा। जिस तरह मछली अगर जल से निकालकर दूध में रखी जाए तो जल से तो दूध कीमती है, लेकिन मछली को अगर दूध में रख दिया जाए तो क्या सुख मिलता है? उसे कष्ट ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा। उसी तरह वो जल है, उस जल से निकालकर इस संसार के संसाधनों में अगर जीवन व्यतीत कर रहे हो तो तुम्हारी स्थिति मछली जैसी है। जिस तरह मछली को जल में सुख है, उसी तरह जीव को सुख भगवान की कथा में है, लीलाओं में है, रस में है। लेकिन सुनता भी वही है जिसे सुनने का अभ्यास है, जिसने सुनी है, जिसने पढ़ी है। और जिसने सुनी पढ़ी ना हो उसे रस मिलेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसे सुनो, ज्यादा से ज्यादा इसे पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा इसका मनन करो। यही जीवन का सार है। कई बार हमारी आपकी चर्चा हुई, सुई पावन सुई शुभक शरीरा। आइए राजा परीक्षित। शुक्ला जी ठीक है? चलो, तुम्हें आना नहीं था तो इतनी तेज धूप कर दी। और तो कोई आया नहीं होगा? दोनों लोग हैं। नहीं, हम तो दोनों लोग हैं, पता है। परीक्षित अकेले कैसे आ सकते हैं? साइकिल है ना, बिटिया उधर आ रही है। ठीक हो? बिटिया का ऐसा अबे बिटिया नौकरी पे है, इस समय तो छुट्टी चल रही है। अबे कहाँ छुट्टी? 1 तारीख से हुई। अच्छा, सुखी मीन जा नीर अगाधा। और ये भी चर्चा हुई, सोई पावन सोई शुभक शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा। वो पावन शरीर, वो शुभक दिव्य शरीर है, और देवता जैसे भगवान का भजन किया जाए। पुत्रवती युवती जब सोई, रघुपति भगत जास सुख हुई। राजन, इस आयोजन से तुमने अपना जगत का जरा सोचिए कि अगर श्रृंगी जी ने राजा परीक्षित को श्राप न दिया होता, इत लंघित मर्यादम तक्षक शब्द में हनि,
मैं रोज ये कहता हूं कि शुद्ध ब्राह्मण माता पिता और गुरु अगर श्राप देते हैं तो भी कहीं ना कहीं ये भी है। क्योंकि अगर राजा परीक्षित ने शब्द का अपमान किया होता और श्रृंगी जी ने ये श्राप न दिया होता तो क्या ये गूढ़ तत्व प्रकट होता? क्या ये कथा होती? और अगर श्राप न लगता तो क्या परीक्षित को मरना नहीं पड़ता? मरना तो पड़ता ही, शाश्वत सत्य है भाई। आज नहीं तो कल, एक सेकंड का नहीं तो एक मिनट में, एक घंटे में। और अगर ऐसा ना होता तो फिर शब्द को लिख के आया है सो जाएगा, मृत्युर जनवताम वीर देहन से जायते अद्वाद सतंते व मृत्युर प्राणिनाम ध्रुवा। श्राप लगेगा तो भी मरोगे और श्राप नहीं लगेगा, मृत्यु तो है। लेकिन एक संत ने एक राजा को श्राप दे दिया तो जब तक ये धराधाम रहेगी, जब तक श्रोता और वक्ता रहेंगे, जब तक भक्त और भगवान का अस्तित्व रहेगा, तब तक ये भागवत की कथा रहेगी। इसलिए केवल तुम नहीं राजन, तुमने तो जगत का कल्याण कर दिया है। और मर रहे हो, ये तो आने वाले को जाना है। आएंगे आने वाले, जाएंगे जाने वाले, ये दुनिया आबाद रहेगी, तेरी मेरी बस याद रहेगी। यही तो रहेगा। अच्छा बताइए, हमारे पहले बहुत चले गए, कोई जगह खाली हुई? हमारे बाद भी बहुत आएंगे, तो क्या जगह भर जाएगी? नहीं, बस यह याद रहेगी। स्थिति कैसी है, जैसे आप अछलदा स्टेशन पर खड़े हो और आपको कानपुर जाना हो, आपकी ट्रेन आ गई है, इसलिए आप प्लेटफॉर्म खाली करके ट्रेन पर चढ़ जाइए। क्योंकि अगर पैसेंजर की सवारी पैसेंजर में न चढ़ी तो जो एक्सप्रेस की सवारी है, क्या उनके लिए प्लेटफॉर्म खाली होगा? आपको प्लेटफॉर्म खाली करना ही पड़ेगा। मनुष्य शरीर का मतलब है मुक्ति। मुक्ति का मतलब है किसी बंधन से छूटना। और हमारे आपके ऊपर दो ही बंधन है। पहला बंधन है काम बंधन में वैकम नान्यात स्त्री बंधनम। पहला बंधन है कामना का। एक कामना पूरी नहीं होगी और दूसरी प्रारंभ हो जाएगी, तो काम बंधन में वैकम, केवल काम का बंधन है। जैसे संत जन कहते, जग में जन्मे जब बाल भये और तब एक रही शुद्ध भोजन की, और तन में तरुणाई जब प्रकटी और तब प्रीत रही तरुणी तन की। अप्रप्त भय धन की तृष्णा सब लोग कहे, सन की सुख मंजुल नाही मिलो कबहू, और रही अंत समय मन में मन की। यही कामनाएं है। जब संसार में पैदा हुए, बाल्यारूप में रहे, बाल्यावस्था में रहे, तब तक किसकी चिंता थी? भूख लगी भोजन की, दूध की। युवावस्था में प्रवेश की नारी की, बुढ़ापा आ गया धन की, नींद तो पड़ती नहीं। अगर इतनी चिंता तुमने युवावस्था में कहीं धन की होती, जितना परिश्रम आप वृद्धावस्था में करते हैं, अगर परिश्रम इतना कहीं युवावस्था में किया होता, लेकिन तब नहीं किया। अब बुढ़ापा में आ गए, अब तुम्हें तो नींद आती नहीं।
देखो पैरों में दर्द हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, आंखों में दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये मत समझिए 50 साल बाद 60 साल बाद ये बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, ये प्यारे शरीर का स्वाभाविक गुण है। अच्छा जवानी में तुम कितना भी खा लीजिए सब हजम हो जाएगा, उससे आपको ताकत मिल जाएगी। अब दूध जरा 1 लीटर जवानी में पी के देखो, हजम हो जाएगा। तो ये तो शरीर का स्वाभाविक गुण है और इसी से ईश्वर की सत्ता का ज्ञान भी होता है, आभास होता है इसी से ईश्वर का। क्योंकि आप शरीर की कितनी भी सुरक्षा करें, कितनी भी संरक्षा करें, कितनी व्यवस्था करें, कितनी भी सुरक्षित रखें, लेकिन समय पर तो कितनी भी आप इस शरीर की व्यवस्था करें, लेकिन वृद्धावस्था आता ही है, इसे रोका जा सकता है। यही परमात्मा की सत्ता है, कभी मत मानो। लेकिन अगर आपके अंदर